रहते देख के बहुत मन दुखी हो रहा सच में। ही अचानक से इतनी तेज चिल्लाने लगा। बस भगवान देखो उनके। वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग के। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। कितना बुरा मुंह बना रखा है इसने। जेली कट रहा बिल्कुल बैग में। हो गई सुबह। सुबह बच्चों के स्कूल छोड़ने के साथ साथ देखिए ऐसे ही तो कर लो तुम। लड़की वाला लड़का लड़की वाला नहीं है। फीका देख तुम फैला लियो। ले ले लो बस हो गया भाई। आपका भी तो रहता है। देखो कहाँ है वो, ये देखो। वो भोले बाबा को लगा इसलिए हाथ में लगा हुआ है। बैग नहीं मैं नहीं लूंगी आज। मम्मा आज आप बैग लेके आओ। आज ऐसा मत करेगा सीढ़ियों से नीचे गिर जाए। मैंने अपने ये वाले इयरिंग वेयर कर ली जो मैंने दिखाया था। नानी को बाय बोलो। नानी बाय। अच्छा लगता है ना मैं छोड़ने आती हूँ आपको पक्का। लेकिन मैं तो बाइक पे लेके नहीं आती हूँ। बाइक पे भी जाना होता है। तो आते नहीं हो आप फिर बाइक पे? आता है। किसके साथ? विशाल मामा के साथ। विशु के साथ। उसे तो कभी भी पटा ले कि मामा चलो हमें बाइक से छोड़ के आओ। ग्राउंड में पानी। मैं बच्चों को तो छोड़ के आ गई, पार्क को छोड़ दिया। अब पार्क होने के बाद में फिर मैं जाऊंगी दक्ष के स्कूल में। फिलहाल खुद कर लेती हूँ कुछ एक्सरसाइज। वैसे झूले सारी गीली क्योंकि देखो पार्क में भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। रात भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसी वजह से पूरी झूले भी गीली होंगी। लेकिन देखती हूँ अगर झूले ठीक हुई तो ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज हो पाई तो ठीक है, वरना फिर वॉक करूँगी। है वैसे तो सब ठीक है, सबने बैठ बैठ के सुखाई थी वो। कोई भी नहीं है, पूरा ग्राउंड खाली है। मतलब आज गीले की वजह से कोई नहीं आया क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी है, इस वजह से कोई नहीं आया। मैं सोची सूख रही नहीं, वैसे गीली नहीं है तो ठीक है। मैं तो कर लूँ जल्दी फटाफट, वरना फिर सब मिलते नहीं है। कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, फिर वेट करना पड़ता है, खड़े रहो। बाबा आ गए, सिर्फ बाबा कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। इसमें फिट रहना चाहिए। यहाँ हम आते हैं सच में ही बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे यहाँ के लोकल के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन आप देख रहे हो अंकल की एज और हम जिस एज में हैं उस एज में ही हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन इनको भी फिट रहना, देखो सच में ही ये अंकल कंटिन्यू आते हैं। मैं इनको डेली देखती हूँ और खूब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो हमें भी सच में ही अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना चाहिए। ये इस उम्र में देखो इतने फिट हैं, इतने अच्छे से एक्सरसाइज करते, सारी एक्सरसाइज करते। और अभी जब मैं आ रही थी और जब ताली बज रही थी तो मैंने सोचा कि पार्क में कोई ना कोई है, लेकिन अंकल ही ताली बजा रहे थे। अंकल ही थे यहाँ पे, बहुत अच्छे। सच में अच्छा है, अपने आप को फिट रखना चाहिए। उसके लिए मैं भी अपने लिए टाइम निकालती हूँ थोड़ा बहुत, और आपको भी निकालना चाहिए। मैं डेली इसलिए ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि अपने बच्चों को भी हैबिट डालो। आज सुबह हमने बहुत अच्छा किया, सच में ही हम टाइम से उठे, बच्चों के साथ में बैट बॉल खेली। सुबह के टाइम बच्चे भी बैट बॉल खेले, पानी पिया, फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए। वो भी खुश हो गए, कह रहे मम्मा ठीक है हम ना डेली ऐसे, क्योंकि अब मैंने बच्चों का टाइम टेबल बनाया कि सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के 5:30 तक अपने खेलो, पानी पियो, फ्रेश हो, उसके बाद नहाओ, एक्सरसाइज करो और नाश्ता करो, रेडी हो, पूजा करो, माता पे जाओ, ये सारी चीज़ें करो। कितनी एक्सरसाइज तो अंकल की मेरे ब्लॉग में आ गई। चलो अब मैं भी कर लेती हूँ फटाफट से। आई नो वो भारी सी हुई है भाई मैं नहीं बोल रही आपसे। क्यों नहीं मैं आपसे गुस्सा। वजह बता नू ना, वजह तो पता क्यों ना बोल रही। नहीं मैं बोलूँगी ही नहीं, मतलब
क्यों हाँ। वो ना बोलना चाहिए, आप मुझे क्यों छोड़ के नहीं? चले गए अकेले। नहीं, मुझे आपसे नहीं बोलना, मुझे रेडी करा दिया, सबसे मेरा मजाक बनवा दिया, सब हंस रहे और देखो खुद भी हंस रहे हैं। बताओ जी कैसे लोग हैं, अब बता कैसे रेडी हैं होने सब? के बाद कराने के बाद खुद भी हंसते हैं, औरों को भी हंसवाते हैं। मैं तो मुंह ढक लिया। मैं नहीं बोल रही, बाय बाय। घूंघट सबसे मेन। ये ऐसी भाभी है, मैंने इनसे 2 बार कह दी मैं तुमसे नहीं बोल रही, नहीं बोल रही, बात करती जा फिर भी बात करती और मेरे साथ साथ आ गई। देख लो आज तो, जबकि इन्हें इधर आना भी नहीं था और फिर भी ये मेरे साथ साथ आ गई। और देख रहे हो कितनी संस्कारी भाभी है हमारी। भावज चीज ऐसी हो, ननद मत बोलो पर भावज बोलना पड़े। सही में भाई, देखो यू हो है जिसे जरूरत है अपनी ननंद की, नहीं तो कोई और मिलाव होती ना, नु कहती है सुसरी जा, तू रूसी और मैं छूटी, तू जा। तो भाई ऐसे ये बताओ, जब इतनी अच्छी भाभी हो तो मैं उनसे गुस्सा कैसे हो सकूं। ले मना ही लिया आखिर इन्होंने मैं। और देखो मनाएंगे कैसे ना, हमारा फर्ज है। और देखो पर्दा जो सबसे मेन है सच में ही। भाई हम भी भाभी ऐसे ही रह रहे हैं ससुराल में, तो भाई व्लॉग में आप सबने देखो भी होगा, हमारा भी घूंघट न खुलता, हम भी ऐसे ही चले पर्दे में। भाभी तुम्हारी नो और कह रही दीदी मुझे रोड क्रॉस करा दे, मुझे दिखाई। मैं केक में रोड क्रॉस ना हो, पर्दा तो हमारे गुजरन की शान है। बिल्कुल। चलो भाई आज इस बहाने हमारे घर तो चलेंगी, मेरे छोड़ने का फायदा होगा था यानी कि है। ये मम्मी बुआ लेकर आ रही है, मम्मी अभी आ रही हूँ बस। अच्छा लाला हुआ ही बरसाना, राधे राधे। अभी अभी आ रही हूँ, चाय पी रही हूँ, दीदी दो है। इसे इसलिए गुस्साई, इनको प्लाना सच में ही। वैसे मुझे इतनी खुशी हुई, देखो इन्होंने ना मेरे पास कॉल की और इन्होंने मुझे कॉल करके बताई कि दीदी मैंने आपकी और अपनी ना सीट बुक कर दिया और हम जा रहे हैं बरसाना। मैंने कहा ठीक है। और भाभी पता उसी टाइम में सच में ही मैंने विक्की से मैसेज पे बात कर रही, उसने मुझे वीडियो सेंड करी जो आपने आपसे पहले वाले व्लॉग में देखी होंगी। तो मैं उससे लड़ रही, मैंने कहा तू मुझे लेके तो गया ना, मेरे पास वीडियो सेंड कर रहा। इतने में इनका मैसेज आ गया, कह रही दीदी चलो हम बरसाना चल रहे हैं और आपकी सीट बुक है, आप जाना है, ये भी अकेली। और मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों का साथ भी हो जाएगा, हम घूम के भी जाने भी ना, मैंने कहा दोनों साथ में चलेंगे। सुबह आपने जो कॉल करी फर्स्ट कॉल, वो कितने बजे करी? जो रात को 3:30 बजे सुबह। हाँ 3:30 बजे इनका फोन आया मेरे पास, दीदी तैयार हो जाओ। मैं 3 बजे उठ गई, नहा ली, धो ली, पूजा कर ली। मैं जब पता चैन उतार रही, जब आपका फोन आया ना मैं रेडी हो गई, मैंने कंगी वंगी सब कुछ कर लिया। मैं जब चैन उतारी मैंने चैन उतार के रख दूं, कभी फिर मैं जाते टाइम भूल जाऊं। मैं भी तो भूल जाऊं। मैंने की फिर हो सके, क्योंकि देखो बस में भी आंटी यार बोल ही देती कि बेटा तू सोने की चैन पहन के आई, इसे उतार रहा है। फिर इनका मैसेज आता, दीदी मैंने तो मैसेज ही ना देखा। और बताओ मुझे सच में ही अंदर से ये चीज लग रही, मैं इनकी यार इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में हो सके कैंसिल हो जा। जब मैं राधे राधे लिखूं सुबह के टाइम डेली, आज मैंने सुबह के टाइम राधे राधे 3:30 बजे लिख दिया है स्टेटस मेरा डेली का रह है। और ये मेरे हर राधे राधे पर रिप्लाई करती है, राधे राधे दीदी। अब मैंने भी रूटीन बना लिया, मैं भी लिखती हूँ। भाई बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने अच्छी चीज सीखी है मुझसे। तो भाभी के पे भी रहे, मैं भी इन्हें रिप्लाई करूँ। तो जब मैंने वक्त लाला भी प्लॉट पे भेज दियो, अब मैं लेने आई हूँ, सब दीदी ने खींच ली घर। तो फिर पता क्या हुआ, जब मैंने राधे राधे लिखा ना भाभी, मैं लिख रही गो टू बरसाना, फिर मन पता ना क्यों रुक गया भाई, फिर ऑटोमेटिक भाभी मेरे हाथ रुक गए। मैंने की नाप रही थी, बस में बैठ के डालियो, वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो। और मैंने की बस में बैठ के जब डालूंगी, फिर मुझे ना पता ही कि ये चीज हमारे साथ ऐसे हो जाएगी। अब इन्हें इस चीज का पछतावा है कि दीदी हम ना जा पाए। मैंने की कोई बात ना, शायद हमारा जाना ही ना है, इस वजह से हम ना जा पाए। लेकिन हो सके कि राधा रानी हमें किसी अच्छे मौके के लिए बुला रही हो, और आज किसी वजह से रुके, क्योंकि बारिश तो सच में ही बहुत ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली यहाँ इतने पानी भरे हुए, तो आगे तो ऑन रोड पता ना कितनी ज़्यादा मिलेगी। तो आप कोई गिला शिकवा अपने मन में मत रखो, हम ऐसे ही खुश हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं गए तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हम ये एंजॉय कर लेंगे। पार्टी अब हम अपने प्लॉट पे जा रहे हैं। अब मेरे ब्लॉग में देखिए, मैं छोटो ब्लॉगर हूँ, ये मिनी ब्लॉग डालेंगी भाभी, शॉर्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा इनके आईडी पे जो माही गुजरी नाम से, और मेरी पे आपको फुल वीडियो मिली जाएगी। मैं छोटी बड़ी ऐसा कुछ ना, छोटे बड़े इन सब चीजों से ना होते, रिश्ते में आप बड़े हो मैं छोटी हूँ। ये ना भाई, रिश्ते में बड़ी होगी। इनसे बोलो अब ये करेंगे तुम्हारे कौन।
बेटी तो कहनी पड़े, बहू तो थोड़ी कहनी पड़े भाई, बहू तो ही कहूंगी ना, बहू भाई कुछ भी कहो, असोला फतेहपुर की सासू बड़ी बढ़िया है। सासू तो बढ़िया, और क्या हमें बहुत प्यारी लगे। नहीं तो कह रही हूँ, असोला फतेहपुर की सासू अच्छी है, सही। ना अपनी बेटी देवे, ये भी बेटी आवे। हाँ, यही सोच रखनी चाहिए सब है। पापा न छोड़े, कोई वहाँ के न छोड़े, परिवार छोड़ के आवे। ये हमारा इन्हें भी परिवार में घुल मिल के और अच्छे से रखना चाहिए, सही में। परिवार हम तो कहीं अच्छे न रखे, हम तो रखेंगे अपनी बहू ने, हम तो न तो सीखना चाहिए ना हर पीढ़ी है कुछ ना कुछ। ये मत करो कि हमारी सासुर हमारे के लिए करो तो हम देखेंगे। भाई हम तो खूब बढ़िया रखे हैं। हाँ, हम तो खूब रखेंगे भी अपनी बहू ना, बढ़िया। देखो, हमने इनसे कुछ न कही है ना, हमने पढ़ाई लिखाई, पर ये जो है इनकी सासू कितनी बढ़िया है, ठीक है। भाई हमारी मम्मी बहुत बढ़िया है, सही में। हाँ, चलो ज्यादा हम लाड भी ना करें, ज्यादा सिर पर न चढ़ाएंगे हम। तो ज्यादा हम सिर पे चढ़ाएंगे, सिर पर न चढ़ाएंगे, हम ऐसे रखेंगे मीठी सी और कड़ी सी। ठीक है। हिसाब के रखें। नू तो है ना बहू ने कभी आज मटर पनीर चाहिए मम्मी, ऐसे न जाओ आज। मटर पनीर भी कोई इतनी बड़ी एक चीज। बात मोनी आजकल चट्टो बहू, मटर पनीर सब शेष ब्रेड मम्मी आ चीज नहीं हमारी चीज बनी ना, डाइटिंग पे है आजकल की। अरे बहुत सी खा भी ले वे। हाँ, बहुत से चट्टो भी है। हमारे भी इधर बेटा लौट न करती। तो यू चीज भी इनकी है। हम लोग कह रहे बरसाना तो घूमे दीदी, आज सोला ही घूम लेवा। बदला ले लिए तुमने, मतलब तुम भी गई तो मुझे भी ले आई अपनी गैल है। देख लो कैसे बदला लिया भाभी ने। बदलो बता रही। देखो फोन को भी मतलब हो रहा, उनका कैमरा भी हो ना, मेरा भी। बाय बाय कर दे बुआ, बाय कर बुआ, कर दे बाबू। ये हमारा चुईया छोटे से बच्चे में तो पार्थ को चुईया को तो और भी चुईया सा है। देखे देख, बाय कर दे बुआ पे, बुआ बाय। ये ना बोला बाय। कि आप सबने देखा, मैंने भी पिछले ब्लॉग में दिखाया था, सच में हमारी प्रॉपर तैयारी हो गई थी बरसाना जाने की। हम इतने एक्साइटेड थे, और मतलब हमने अपने खाने के लिए कल हमने सारी पैकिंग कर ली थी। कल शाम को हमारा डन हो गया था कि मैं जाऊंगी, तो सुबह मम्मी पापा सब ऐसे ही थे, सबको पता था मैं जाने वाली। उठ के बच्चों ने पूछा मम्मा आप जा नहीं रहे, तो वो ना भाई बारिश की वजह से ही कैंसिल हो गई, कि मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जो दीदी लेके जा रही थी ना, क्योंकि मैं तो देखो उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन भाभी को पता है, क्योंकि भाभी ने ही मेरी सीट बुक की थी। तो उन्होंने बताया कि बेटा चलो मैं तुम्हें लेके भी जाऊँ, लेकिन हमारे पास बरसाने से वीडियो आई है, और बरसाने में ना गोड़े गोड़े पानी भरा हुआ है। तो कह रही बेटा हम बस लेके जाएंगे। भाई सभी अपनी फैमिली में ये है कि हाँ मतलब जा रहे हो ठीक ठाक अच्छे से घूम के आओ, लेकिन वही अगर हम घूमने जा रहे हैं इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही मन रहेगा हमारा, तो जाना बेकार है। और देखो नॉर्मली अगर कहीं पानी भर जाता है, उसमें आपको भी पता है कि गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो इस वजह से हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ राधा रानी का इशारा था जो सच में नहीं गए। सुबह जो बारिश हुई थी ना, मन सच में ही था, मन का यार इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी भी मौसम सच में यहाँ पे ऐसे हो रखा है, और आप सबको पता ही है जो पंजाब में हाल हो रखा है, उसको देख के तो वैसे भी डर लग रहा है। लेकिन पता नहीं था, बुलावा आया तो एकदम मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा मैं चलूँगी। और आपको पता है, अभी मैंने राधाष्टमी वाले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे यहाँ से 8-9 दिन के लिए बस जा रही है, जो बहुत सारी जगह जा रही है, उज्जैन, कलकत्ता, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मतलब उसमें भी बहुत सारे मंदिर हैं, कोई 12-15 है उसमें। लेकिन उसमें भी मेरा रीज़न यही है, मैं इसलिए ही नहीं जा पा रही हूँ मौसम को देखते हुए। मेरे मम्मी पापा बहुत डर चुके हैं वैष्णो देवी में जो अभी हुआ, और पंजाब में जो आप देख रहे हो, राधे राधे। तो फिर ये ट्रिप मेरा कैंसिल हो गया। कोई नहीं, भगवान ने चाहा ठीक ठाक अपने घर रहूँ, घूमना तो फिर हो जाएगा, हम फिर चले जाएंगे घूमने के लिए। बाकी राधा रानी ने हमारे घर में से ठीक है। विक्की को देखो अचानक ही शाम को गया और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे अपने घर वापस भी आ गए। ये था बुलावा, ये था जाने वाला, तो ये चला गया। हम नहीं गए, कोई बात नहीं, अपने ठीक ठाक घर पे रहो, सब सेफ रहो। बाकी उन सबको देख के तो दिल दहलाने वाली वीडियो है, सच में देखी नहीं जा रही जो पंजाब की वीडियो आ रही है। मतलब इंसान तो इंसान, जीवों पे क्या बीत रही है, मतलब इतनी सारी भैंसें हैं जो सारी, सच में ही बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, बहुत रोना सा आ रहा है उनको तो देख देख के।
चलो तो मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मूड तो ऑफ है ही खैर सुबह से। मैंने यही वाले सुई धागे पहन लिए। देख के बहुत मन दुखी हो रहा सच में। ही अचानक से इतनी चिल्लाने लगा। बस भगवान देख उन पे।